हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं इकोलॉजी पर एमसीक्यू। इससे पहले जो वीडियो था, हमारा लास्ट वीडियो था, उसमें हमने 75 क्वेश्चन देखे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता 76 का। स्थायी इकोसिस्टम में पिरामिड जो उल्टा नहीं हो सकता वह है ऑप्शन ए संख्या का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी जीवभार का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ऊर्जा का। फिर नेक्स्ट आता है किस पारितंत्र में अधिकतम जीवभार होता है। ऑप्शन ए वन पारितंत्र, ऑप्शन बी घास स्थल पारितंत्र, ऑप्शन सी ताल पारितंत्र, ऑप्शन डी झील पारितंत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए वन पारितंत्र। फिर नेक्स्ट आता है झील अथवा तालाब का फोना एंड फ्लोरा होता है। ऑप्शन ए लैंटिक बायोटा, ऑप्शन बी लोटिक बायोटा, ऑप्शन सी ए बायोटिक बायोटा, ऑप्शन डी मैदानी स्तर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए लैंटिक बायोटा। फिर नेक्स्ट आता है एज प्रभाव पाया जाता है। ऑप्शन ए इकोजोन की स्थिति में, ऑप्शन बी इकोटोन की स्थिति में, ऑप्शन सी बायोटोप की स्थिति में, ऑप्शन डी इकोस्फीयर की स्थिति में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इकोटोन की स्थिति में। चने के पौधे साइसर एरिटिनम द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में कहलाती है। ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादन, ऑप्शन बी सकल उत्पादन, ऑप्शन सी द्वितीयक उत्पादन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी सकल उत्पादन। फिर नेक्स्ट आएगा निम्न में से भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए गिरी पत्तियाँ, फिर जीवाणु कीट लार्वे पक्षी, फिर ऑप्शन बी फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन, फिर मछली, फिर ऑप्शन सी घास लोमड़ी खरगोश, ऑप्शन डी घास गिरगिट कीट और पक्षी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी फाइटोप्लैंक्टन जीप्लैंक्टन मछली। फिर नेक्स्ट ऑप्शन 85 का क्वेश्चन है नीचे दिए जा रहे कथनों ए व डी का अध्ययन कीजिए। ए व डी का अध्ययन कीजिए। एक शेर जो हिरन को खा रहा है और एक गोरैया जो दाना चुग रही है, ये दोनों ही उपभोक्ता होने के रूप में पारिस्थितिक दृष्टि से समान है। फिर है पारिस्थितिक दृष्टि से समान है। ऑप्शन बी परबक्षी स्टारफिश पाइसेस्टर कुछ अकशेरुकियों की स्पीसीज विविधता बनाए रखने में सहायता करती है। ऑप्शन सी परभक्षी प्राणी अंततः आखेट स्पीसीज के विलोप का कारण बन जाते हैं। ऑप्शन डी पौधों द्वारा निकोटीन स्ट्रिक्नीन जैसे रसायनों का उत्पादन उनके चयापचयी दोष होते हैं। और इनमें से दो सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका जो सही राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए व बी। एक शेर जो हिरन को खा रहा है, एक गोरैया जो दाना चुग रही है, ये दोनों ही उपभोक्ता होने के रूप में पारिस्थितिक दृष्टि से समान है। फिर नेक्स्ट है परभक्षी स्टारफिश पाइसेस्टर कुछ अकशेरुकियों की स्पीसीज विविधता बनाए रखने में सहायता करती है। ये सही और बाकी सब गलत है। जीवभार जो शाकाहारी तथा अपघटकों को उपलब्ध होता है को कहते हैं। जीवभार जो शाकाहारी तथा अपघटकों को उपलब्ध होता है को कहते हैं। ऑप्शन ए सकल प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन बी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन सी द्वितीयक उत्पादकता, ऑप्शन डी स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। फिर नेक्स्ट आएगा शब्द इकोसिस्टम सर्वप्रथम दिया गया था। ऑप्शन ए वीवर क्लेमेंट्स द्वारा, ऑप्शन बी एजी टेंसले द्वारा, ऑप्शन सी ईपी ओडम द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी एजी टेंसले के द्वारा। पोषण स्तर बनते हैं। ऑप्शन ए भोजन श्रृंखला से जुड़े जीवों द्वारा, ऑप्शन बी
केवल पौधों द्वारा, ऑप्शन सी केवल प्राणियों द्वारा, ऑप्शन डी केवल मांसाहारियों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए भोजन श्रृंखला से जुड़े जीवों द्वारा। फिर नेक्स्ट आएगा, भोजन श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। ऊर्जा के पिरामिड के लिए निम्नलिखित में से 3 कथन सही हैं और 1 गलत है। बताइए कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, यह आकार में सीधा खड़ा या ऊर्ध्वाधर होता है, इसका आधार चौड़ा होता है, इससे विभिन्न पोषण स्तरीय प्राणियों के ऊर्जा का अंश का पता चलता है, स्तर के ऊर्जा के अंश का पता चलता है, यह आकार में प्रतिलोमित होता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। पारिस्थितिक तंत्र बना होता है ऑप्शन ए उत्पादकों से, ऑप्शन बी उपभोक्ताओं से, ऑप्शन डी अपघटनकर्ताओं से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट आएगा, वृक्ष इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड होता है ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, सीधा भी होगा उल्टा भी होगा। फिर नेक्स्ट आएगा, खाद्य श्रृंखला में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए उत्पादकों की, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ताओं की, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ताओं की, ऑप्शन डी अपघटकों की। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी अपघटकों की। फिर नेक्स्ट आएगा, निम्न में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जीपीपी तथा एनपीपी से संबंधित कौन सा संबंध सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस पादप श्वसन। पारितंत्र होता है ऑप्शन ए खुला, ऑप्शन बी बंद, ऑप्शन सी दोनों खुला और बंद, ऑप्शन डी न ही खुला न बंद। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए खुला। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम होंगे ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी अपघटक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी उत्पादक। फिर नेक्स्ट आएगा, संख्या का पिरामिड आधारित होता है ऑप्शन ए प्रति इकाई क्षेत्र पर, ऑप्शन बी प्रति एकक भोजन पर, ऑप्शन सी पोषण स्तर में एककों पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी पोषण स्तर में एककों पर। फिर नेक्स्ट आएगा, संख्या के पिरामिड में घास स्थल पारितंत्र में सबसे बड़ी जनसंख्या होती है ऑप्शन उत्पादक, ऑप्शन बी तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन ई शाकाहारी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए उत्पादक। फिर नेक्स्ट आएगा, संख्या का खड़ा पिरामिड किस में नहीं होता ऑप्शन ए ताल, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी घास स्थल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी झील का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लक्षण न्यूनतम आपूर्ति वाले वातावरणीय कारक के द्वारा निर्धारित होते हैं। यह नियम है ऑप्शन ए न्यूनता का नियम, ऑप्शन बी डिमिनिशिंग रिटर्न्स का नियम, ऑप्शन सी सीमित कारकों का नियम, ऑप्शन डी आपूर्ति तथा आवश्यकता का नियम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए न्यूनता का नियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पारितंत्र को बनाए रखने हेतु किसका संरक्षण आवश्यक है।
पारितंत्र को बनाए रखने हेतु किसका संरक्षण आवश्यक है? ऑप्शन ए उत्पादक तथा मांसाहारी, ऑप्शन बी उत्पादक तथा अपघटक, ऑप्शन सी मांसाहारी तथा अपघटक, ऑप्शन डी शाकाहारी तथा मांसाहारी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी उत्पादक तथा अपघटक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है। ऑप्शन ए पदार्थों के चक्रण में, ऑप्शन बी ऊर्जा के प्रवाह में, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, पदार्थों के चक्रण में, ऊर्जा के प्रवाह में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। ऑप्शन ए पौधे एवं प्राणी। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, पौधे एवं प्राणी। ऑप्शन बी खरपतवार एवं पेड़, ऑप्शन सी जैविक एवं अजैविक, ऑप्शन डी मेंढक तथा मानव। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी जैविक तथा अजैविक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिकी तंत्र से निर्मित होती है। ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी खाद्य जाल, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल। फिर नेक्स्ट आएगा, झील पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी कोई भी संभव है, ऑप्शन डी कोई भी सत्य नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी उल्टा। फिर नेक्स्ट आएगा, वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी उपरोक्त, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई भी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से वह कौन एक है जो पारिस्थितिकी तंत्र की कोई कार्यात्मक इकाई नहीं है? ऑप्शन ए ऊर्जा प्रवाह, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी उत्पादकता, ऑप्शन डी स्थिरीकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी स्थिरीकरण। फिर नेक्स्ट आएगा, वे जंतु जो कि समुद्र की तली में रहते हैं। ऑप्शन ए नेटॉन्स, ऑप्शन बी डायटम्स, ऑप्शन सी बैंथोस, ऑप्शन सी प्लैंकटॉन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी बैंथोस। फिर नेक्स्ट आएगा, प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर के जीव द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपभोग होता है, या फिर एक पोषक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा संचालित होता है। शाकाहारियों से मांसाहारियों में ऊर्जा स्थानांतरण की औसत दक्षता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी 10%। फिर नेक्स्ट आएगा, तालाब पारितंत्र में सर्वाधिक होते हैं अथवा खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अंतिम उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए उत्पादक। फिर नेक्स्ट आएगा, किसी घास स्थल में खरगोश द्वारा नए जैविक पदार्थ बनने की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शुद्ध उत्पादकता, ऑप्शन बी द्वितीयक उत्पादकता, ऑप्शन सी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन डी सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी द्वितीयक उत्पादकता। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी एवं विशाल पारितंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी मरुस्थल, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी महासागर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी महासागर। फिर है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? ऑप्शन ए सर्वभक्षी, ऑप्शन बी मांसभक्षी, ऑप्शन सी अपृतभक्षी, ऑप्शन डी शाकभक्षी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी शाकभक्षी।
फिर नेक्स्ट है, गहरे समुद्र के उष्णजलीय वेंट पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रवाल भित्ति, ऑप्शन बी हरित शैवाल, ऑप्शन सी रसायन संश्लेषी जीवाणु, ऑप्शन डी नील हरित शैवाल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी रसायन संश्लेषी जीवाणु। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऑप्शन ए सदैव ऊपरी मुखी, ऑप्शन बी सदैव उल्टा, ऑप्शन सी ऊपरी मुखी व उल्टा दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए सदैव ऊपरी मुखी, अपराइट। फिर नेक्स्ट आएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्रम निम्नानुसार होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, फिर अपघटक। फिर नेक्स्ट आएगा, हम खाद्य श्रृंखला में निम्न प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए भोजन के स्रोत के पास बहुत बड़ी संख्या में जानवरों की उपस्थिति, ऑप्शन बी भोज्य ऊर्जा के रूप में हरे पौधे से उपभोक्ता जीवों में स्थानांतरण, ऑप्शन सी भोजन के स्रोत के पास बहुत बड़ी संख्या में मानवों द्वारा मानवीय श्रृंखला का पाया जाना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी भोज्य ऊर्जा के रूप में हरे पौधे से उपभोक्ता जीवों में स्थानांतरण। खाद्य श्रृंखला में शेर है एक, ऑप्शन ए द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता। फिर है, एक तालाब के इकोसिस्टम में बेंथोज का अर्थ होता है। ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता जो तालाब की गहराई में स्थित होते हैं, ऑप्शन बी पानी की सतह पर पाए जाने वाले जूप्लैंक्टन, ऑप्शन सी पेरिफाइटोन, ऑप्शन डी एपिन्यूस्टोन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता जो तालाब की गहराई में स्थित होते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा, पूर्ण आपतित सौर विकिरण में PAR का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए 80% से अधिक, ऑप्शन बी 70% के लगभग, ऑप्शन सी 60% के लगभग, ऑप्शन डी 50% से कम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी 50% से कम। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित कड़ी ए क्या हो सकती है? पहचानिए। पौधा, फिर कीट को मेंढक ने खाया, फिर ए को खाया गिद्ध ने। तो गिद्ध किसको खाया है? मेंढक को कौन खाता है? ऑप्शन ए खरगोश, ऑप्शन बी भेड़िया, ऑप्शन सी नाग, ऑप्शन डी तोता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी नाग। फिर नेक्स्ट है, अगर वनाच्छादित क्षेत्र आधा कर दिया जाए तो लंबे समय में निम्न में से क्या संभावित है? ऑप्शन ए उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भूखे मर जाएंगे, ऑप्शन बी क्षेत्र व आसपास के मवेशी चारे की कमी से मर जाएंगे, ऑप्शन सी जर्म प्लाज्म विविधता की उपलब्धता में आई न्यूनता से फसल प्रजनन प्रभावित होगा, ऑप्शन सी बड़े बड़े मरुस्थल बन जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी जर्म प्लाज्म विविधता की उपलब्धता में आई न्यूनता से फसल प्रजनन प्रभावित होगा। फिर नेक्स्ट होगा, किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम कड़ी होता है क्योंकि ऑप्शन ए उनका वितरण विस्तृत होता है, ऑप्शन बी मृदा में दृढ़ता से लगे होते हैं, ऑप्शन सी केवल इन्हीं में वातावरण की CO2 को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन सी केवल इन्हीं में वातावरण की CO2 को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है। ऑप्शन ए पोषण स्तर, ऑप्शन बी उपभोक्ता स्तर, ऑप्शन सी उत्पादक स्तर, ऑप्शन डी शाकभक्षी स्तर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए पोषण स्तर। फिर नेक्स्ट आएगा, खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित है। ऑप्शन ए उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ऑप्शन बी उत्पादक मांसाहारी,
अपघटनकर्ता, ऑप्शन सी उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन डी उत्पादक शाकाहारी एवं मांसाहारी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए उत्पादक उपभोक्ता अपघटनकर्ता। फिर नेक्स्ट आएगा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र में किसके कारण पोषक स्तर की संख्या सीमित होती है। ऑप्शन ए जीवभार, ऑप्शन बी पोषकों की संख्या, ऑप्शन सी पोषकों की उपलब्धता, ऑप्शन डी दूषितों की उपस्थिति खाद्य श्रृंखला के साथ बढ़ती जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी पोषकों की उपलब्धता। फिर नेक्स्ट आएगा निम्न में से किस इकोसिस्टम की ग्रोथ प्राथमिक उत्पादकता उच्चतम है अथवा नीचे दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में से किस एक में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए घास के मैदान, ऑप्शन बी कोरल रीफ, ऑप्शन सी मैंग्रोव, ऑप्शन डी वर्षावन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी कोरल रीफ। फिर नेक्स्ट आएगा जैव संतुलन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए उत्पादक पादप, ऑप्शन बी उपभोक्ता एवं उत्पादक, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक। फिर नेक्स्ट आएगा उस आहार श्रृंखला को क्या कहते हैं जिसमें सूक्ष्म जीव उत्पादक समुदाय के ऊर्जा प्रचुर यौगिकों को तोड़ते हैं। ऑप्शन ए पराश्रयी आश्रय श्रृंखला, ऑप्शन बी अपरद आहार श्रृंखला, ऑप्शन सी परभक्षी आहार श्रृंखला, ऑप्शन डी उत्पादक आहार श्रृंखला। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अपरद आहार श्रृंखला। फिर नेक्स्ट आएगा इकोसिस्टम में जीवाणुओं को माना जाता है। ऑप्शन ए सूक्ष्म उपभोक्ता, ऑप्शन बी गुरु उपभोक्ता, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए सूक्ष्म उपभोक्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूक्ष्म उपभोक्ता। फिर नेक्स्ट आएगा एक झील इकोसिस्टम होता है। ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी अजैविक, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी जलीय। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक। फिर नेक्स्ट है पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, ऑप्शन डी 5 प्रकार के। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 3 प्रकार के। फिर नेक्स्ट आएगा निम्न में से कौन सा कथन खाद्य श्रृंखला के लिए असत्य है। खाद्य श्रृंखला के लिए असत्य है। ऑप्शन ए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, ऑप्शन ए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह मुख्य रूप से चरना खाद्य श्रृंखला द्वारा होता है, ये सही है। ऑप्शन बी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक बड़ा भाग मृतोपजीवी श्रृंखला द्वारा प्रवाहित होता है, ये सही है। ऑप्शन सी मृतोपजीवी श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होती है, ये सही है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता प्रथम पोषक स्तर से संबंधित होते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है जंतु जैसे कॉकरोच तक कोई सर्वाहारी होते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट आएगा निम्न में से कौन सा इकोसिस्टम सर्वाधिक स्थायी होता है। ऑप्शन ए मानव निर्मित वन, ऑप्शन बी स्वच्छ जलीय झील, ऑप्शन बी लवणीय झील, ऑप्शन डी प्राकृतिक वन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक वन। फिर नेक्स्ट आएगा सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में जीवित प्राणी सम्मिलित रूप से बनाते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन डी उपभोक्ता, ऑप्शन डी जैव मंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी जैव मंडल। फिर नेक्स्ट आएगा किसी भी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में वेष्टियों की संख्या विशिष्ट समय में किसके द्वारा स्थिर रहती है। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी परजीवी, ऑप्शन सी परभक्षी, ऑप्शन डी उपलब्ध खाद्य। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी परभक्षी। फिर नेक्स्ट आएगा पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा है। ऑप्शन ए पौधे का वह समूह जो ऊर्जा आपूर्ति करता है, ऑप्शन बी
पौधों का वह समूह है जो जनसंख्या बनाता है। ऑप्शन सी पारिस्थितिकी अध्ययन की कार्यिक इकाई है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी अध्ययन के कार्यिक इकाई है। फिर नेक्स्ट आएगा, ग्रेजिंग चरना खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी को कहते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी द्वितीयक उत्पादक, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन ई अपघटक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। फिर नेक्स्ट आएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए ऊर्जा का प्रवाह है, ऑप्शन बी लवणों का चक्रीकरण, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी ऊर्जा का प्रवाह है और लवणों का चक्रीकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा का प्रवाह है और लवणों का चक्रीकरण। फिर नेक्स्ट आएगा, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? अथवा दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य अतिव्यापन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी प्रवणता इकोलाइन, ऑप्शन बी इकोटोन, ऑप्शन सी इकैड, ऑप्शन डी रोधिका। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इकोटोन। फिर नेक्स्ट है, सांप है। ऑप्शन ए मृतपोषी, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र के द्वितीय स्तर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राणी पल्लवक है। ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी प्राथमिक उत्पादक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता। फिर नेक्स्ट आएगा, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी पिरामिड के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए अधिकतर पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार तथा संख्या का पिरामिड सीधा होता है। वृक्ष प्रभावी इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। ऑप्शन सी ऊर्जा का पिरामिड भोजन उत्पादन की दर व्यक्त करता है। फिर नेक्स्ट है, गहरे जल पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड सीधा होता है, ये गलत है। ऑप्शन ई क्रमागत पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कम होता है, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव सांद्रण उपस्थित होगा? ऑप्शन ए मछलियों में, ऑप्शन बी पक्षियों में, ऑप्शन सी जू प्लैंकटन में, ऑप्शन डी फाइटोप्लैंक्टन में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए मछलियों में। फिर नेक्स्ट आएगा, खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा संचित होती है। ऑप्शन ए उत्पादक में, ऑप्शन बी अपघटक में, ऑप्शन सी शाकाहारी में, ऑप्शन डी मांसाहारी में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए उत्पादक में। फिर नेक्स्ट आएगा, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः चक्रित नहीं हो सकता? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी जल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी ऊर्जा। फिर नेक्स्ट है, इकोसिस्टम को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए पौधों तथा जंतुओं के मध्य संबंध, ऑप्शन बी जैविक तथा भौतिक घटकों के मध्य संबंध, ऑप्शन सी उत्पादक तथा अपघटकों के मध्य संबंध, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी जैविक तथा भौतिक घटकों के मध्य संबंध। फिर नेक्स्ट होंगे, अपघटक होते हैं। ऑप्शन ए स्वयंपोषी, ऑप्शन बी परपोषी, ऑप्शन सी स्वयं परपोषी, ऑप्शन डी कार्बनिक पोषी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी परपोषी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय इकोसिस्टम जैसे वन में अधिकतम ऊर्जा किस पोषण स्तर पर होगी? ऑप्शन ए T1, ऑप्शन बी T2, ऑप्शन सी T3, ऑप्शन डी T4। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए T1। फिर नेक्स्ट आएगा, किसी इकोसिस्टम में प्रकाश ऊर्जा का कार्बनिक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अथवा
एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ की निर्मित होने की दर क्या कहलाती है? ऑप्शन ए नेट प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन बी ग्रोस द्वितीयक उत्पादकता, ऑप्शन सी नेट द्वितीयक उत्पादकता, ऑप्शन डी ग्रोस प्राथमिक उत्पादकता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी ग्रोस प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट आएगा किसी एक इकोसिस्टम में संबंध देखे जा सकते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा पिरामिड में, ऑप्शन बी जीवभार पिरामिड में, ऑप्शन सी संख्या पिरामिड में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। ऊर्जा पिरामिड में, जीवभार पिरामिड में, संख्या पिरामिड में। फिर नेक्स्ट है वन के जीवभार का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी अनिश्चित, ऑप्शन डी निश्चित। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी सीधा। फिर नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ के साथ ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी सीमा को निम्न श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए समष्टि, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी पारितंत्र, ऑप्शन डी बायोम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी पारितंत्र। फिर नेक्स्ट है झील के पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक प्रभावी पोषक स्तर हैं। ऑप्शन ए बैंथोस, ऑप्शन बी प्लैंकटन, ऑप्शन सी जू प्लैंकटन, ऑप्शन डी फाइटोप्लैंकटन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी जू प्लैंकटन। फिर नेक्स्ट है आलू कंद को खाने वाला चूहा है। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी अपघटनकर्ता, ऑप्शन डी प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी प्राथमिक उपभोक्ता। फिर नेक्स्ट आएगा पारिस्थितिकी पिरामिड के शीर्ष पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी अपघटनकर्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी मांसाहारी। फिर नेक्स्ट है लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा जल सम्मिलित है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी बहता हुआ, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी गुरुत्वीय। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी स्थिर जल। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी शर्करा भंडार, ऑप्शन सी श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊष्मा, ऑप्शन डी एटीपी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।